हेलो दोस्तों। एक गांव में दो मित्र रहता था। एक था रामू, दूसरा का नाम था श्यामू। रामू और श्यामू दोनों बचपन का दोस्त था। दोनों एक साथ पढ़ते थे, एक साथ खेलते थे और उन दोनों का फुटबॉल का शौक बहुत अधिक था। गांव के पास में ही एक मैदान में एक फुटबॉल मैच दोनों खेलने गया और उन्हीं खेलते वक्त जब ज़्यादा लेट होने के कारण वो शॉर्टकट रास्ता अपनाया। वो जो शॉर्टकट रास्ते अपनाया, वो रास्ता में एक छोटा सा जंगल आता था। उन जंगल में अनेकों जानवर आता था। शाम होते ही अनेकों जानवर का गर्जनाट, आवाज़, किरकारी गूंज उठता था, जिसके कारण वो दो मित्र था और वो दोनों साहसी था। तो एक दिन अचानक उन्हें एक भालू को जंगल की ओर, उनकी और अपनी ओर आते देखा। जब ये रामू ने देखा कि उन्हीं की ओर एक भालू आ रहा है, वो बिना श्याम को बताए, यानी मतलब श्यामू को बताए हुए वो पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि रामू को पेड़ पर चढ़ना बहुत आसानी से आता था, लेकिन श्यामू का पेड़ पर चढ़ना नहीं आता था। इसके कारण रामू पेड़ पर तो चढ़ गया और उसमें बाद में बताया कि भागो, तुम भी चढ़ जाओ, भालू आ रहा है। तो ये सुनकर श्यामू का पैर तले जमीन घिसक गया और उन्हें सोचने लगा, भाई अगर हम ना देखते तो पहले बता देते तो कुछ उपाय होता। उन्होंने बचपन में एक कहानी अपनी नानी माँ से सुनी रखे थे। वो कहानी सुन रखा था कि भालू मुर्दे पर हमला नहीं करता है। तो श्यामू का मन में ये सवाल बैठा हुआ था। वो तुरंत सोचा और तुरंत वो मुर्दा बन गया, सांस रोककर मुर्दा बन गया। भालू उनका एकदम करीब आ गया। जब उनका करीब आ गया तो भालू भी शातिर होता है और वो भालू बार बार उन्हें नाक, मुंह, कान सूंघता, लगातार सूंघता था और श्याम ये सब दृश्य देख रहा था। तो उन्हें सूंघने के बाद भालू को लगा ये मुर्दा है, क्योंकि भालू का स्वभाव है मुर्दे पर हमला नहीं करना। इसीलिए वो जो है भालू उन्हें मुर्दा समझकर छोड़ दिया। जब मुर्दा समझकर छोड़ दिया तब रामू जो है उस पेड़ पर से उतरा और श्यामू को बोला, भाई तुम्हारे कान में भालू ने क्या कहा? रामू बड़ा खुशी और बड़ा मुस्कुरान के साथ कहा और हंसते हुए बोला। तो इस बात पर श्यामू का बहुत अच्छे तरह से जानकारी था, जबकि भालू उनका कान में कुछ ना कहा। लेकिन श्यामू ने वो अपने टैलेंट, अपने दिमाग और अपने शातिर दिमाग से कहा, भालू ने मुझे कान में कहा, जो संकट में साथ छोड़ देता है वो सच्चा मित्र नहीं होता है। इस बात पर रामू काफ़ी शर्मिंदा हुआ। और इस कहानी से आप लोग क्या सीखे हैं? इस कहानी से आप लोग यही सीखे हैं, अगर किसी को साथ लेकर जा रहे हो तो उन्हें बीच रास्ते में मत छोड़ना। उन्हें वापस लाने का जिम्मेदारी भी तेरा है, और वो नहीं मिल रहा है तो उसे ढूंढ कर ही लाना आपको जिम्मेदारी है। अगर ये जानकारी अच्छे लगे हैं, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद दोस्तों।